गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए सीटेट 2021 का टारगेट बैच लेकर उपस्थित हूँ। इस आज की क्लास में आप सभी लोग चैप्टर 4 से समाजीकरण के प्रश्नों का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं आप सबके लिए 20 प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं जो आपका इस चैप्टर को समझने में काफ़ी मददगार साबित होगी। आइए बच्चों, मैं इस टॉपिक का एक एक प्रश्न को बताने का प्रयास करूं। आप लोग अंतिम तक बने रहें और सभी प्रश्नों का उत्तर अंतर मन से समझने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न एक देखेंगे आप लोग। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। बच्चों, गौण वाहक का जो मतलब हुआ, ये निष्क्रिय वाहक इसको हम लोग कहते हैं या फिर सेकेंडरी कहते हैं। आप लोग क्लास में कंप्लीट देख चुके हैं बच्चों कि जो प्राथमिक वाहक उसको कहते हैं जहाँ बच्चे सक्रिय रहते हैं, और गौण वाहक वहाँ कहते हैं जहाँ बच्चे की भूमिका नगण्य हो जाती है या सेकेंडरी हो जाती है। आइए बच्चों, देख सकते हैं आप लोग 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। बच्चों, आप देख सकते हैं जो परिवार है वो तो प्राथमिक वाहक है और बिल्कुल सक्रिय कारक है। देखिए, ऑप्शन ख में भी देखेंगे हम लोग कि परिवार की बात आई है, ग में भी परिवार की बात है, घ में भी परिवार की बात है बच्चों, लेकिन क में विद्यालय और पास पड़ोस की चारों की तुलना में जो क है वो आपका निष्क्रिय हो जाएगा, यानी गौण वाहक इसको हम लोग कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट है उसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन आपका क हो जाएगी। आप देख सकते हैं। ऐसा आप याद कर ले कि विद्यालय एक गौण वाहक है, जबकि पास पड़ोस भी ये सक्रिय है, लेकिन विद्यालय के साथ आने के कारण जो है पास पड़ोस भी आपका गौण वाहक में आ जाएगा। और बच्चों, अगर हम लोग कैंसिल करें, कैंसिलेशन के माध्यम से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें तो देख सकते हैं जहाँ भी परिवार होगा वो तो सेकेंडरी होगा ही नहीं। यानी 3 ऑप्शन में देखिए परिवार दिख रहा है, मात्र ऑप्शन क ही है जिसमें परिवार की कोई चर्चा नहीं की गई है, अतः इसका आंसर क होगा। धन्यवाद बच्चों। पहला का जो उत्तर होगा वो क होगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 2। अब देखिएगा, सवाल नंबर 2 बच्चों एकदम आसान है। कहता है कि समाजीकरण क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोग जान चुके हैं कि सामाजिक बनने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको लोग समाजीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, नहीं बच्चों। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच का संबंध, बिल्कुल नहीं। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, नहीं। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, मतलब समाज कैसा मांग रहा है, समाज में क्या चाहिए, अगर उसके साथ हम अनुकूलन बना पाए बच्चों तो तभी इसको हम समाजीकरण कहते हैं। यानी दूसरा का आंसर क्या होगा बाबू, घ होगा। आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीक़ा से याद कर लेंगे। चलिए ठीक है, आइए आगे। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, मतलब बाबू समाजीकरण को अगर मैं शिक्षा से जोड़ के देखूं तो उसमें इसको हम क्या समझ पाएंगे। तो देखिए, सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना। बच्चों, जो सदैव आ गया मतलब इस पर इम्फेटिक बना दिया, ये तो संभव नहीं है। अपने आप सामाजिक मानदंड बनाना, नहीं। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये तो ठीक है, लेकिन ये नैतिक कहलाएगा बच्चों। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, बिल्कुल बच्चों हम अपने आप को अनुकूलन बना पाए
और समाज के साथ अपने आप को जोड़ सके, मतलब समायोजन कर सके। इसका आंसर घ होगा। धन्यवाद। आप आगे देखिएगा। चौथा बच्चों, 4 नंबर, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये तो है बच्चों। समाज जो है, समाजीकरण में हम लोग सीखबे करते हैं मूल्यों, विश्वासों, मानकों को प्राप्त करना, ये तो सही है। यहाँ बोला कि शामिल नहीं है। देखिए, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों की सीखना, कौशलों का अर्जन। बच्चों, क भी हो सकता है, ग और घ, लेकिन जो समाजीकरण में नहीं हो सकता बच्चों, नहीं होता है, वह आनुवंशिकी संचरण। और मुझे सवाल में भी यही पूछा भी गया है कि शामिल नहीं है, तो इसका आंसर ख होगा। यानी भाई चौथा का जो उत्तर होगा वो ख होगा। आप इसको आराम से देख सकते हैं। आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है बच्चों कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों माने अपने से बड़ा या अपने बराबर समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब अपने सहपाठियों के साथ उसको अच्छा घुल मिल के बात करनी चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों, इससे बच्चे में क्या सीख पाते, देखिएगा, वे एक दूसरे से प्रश्नों को उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया सके, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। बच्चों, हम छोटे बच्चों की बात की है, अगर वो कक्षा में समवयस्कों से अंतःक्रिया करते हैं, मतलब बाबू एक दूसरे से अपना विचार का आदान प्रदान करते हैं, तो उनमें एक सामाजिक कौशल का विकास होगा, अर्थात सामाजिक कौशल को सीख सकेंगे। अर्थात 5वां का जो उत्तर होगा वो ग होगा। एकदम बिल्कुल आप आराम से एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। 6 बाबू, 6 देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान कहा जाता है। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की निष्क्रिय एजेंसी है? हम आपको सक्रिय और निष्क्रिय दोनों बताएं बच्चों। जहाँ पे बच्चे की भूमिका होती है और अगर अपना उनका विचार रखने का मौका मिलता है बच्चों, उसको हम लोग सक्रिय, और जहाँ नहीं मिलती है निष्क्रिय। सार्वजनिक पुस्तकालय बच्चों, यही आपका जो है निष्क्रिय एजेंसी है। देखिएगा, परिवार हो गया, इको क्लब हो गया, स्वास्थ्य क्लब हो गया बच्चों, जहाँ बच्चे आराम से अपनी बातों को रख पाते हैं। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में बच्चों की भूमिका नगण्य हो जाती है, ये आपका निष्क्रिय हो सकता है बच्चों। तो छठा का जो उत्तर होगा वो आपका ख होगा। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इसको बना लेंगे। 7 देखिएगा, समाजीकरण एक प्रक्रिया है बच्चों। कैसा प्रक्रिया है जी? देखिए, मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की। जी बच्चों, एकदम परफेक्ट आंसर है। यही होगा कि समाजीकरण हम लोग करते क्या है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित कर पाते हैं। बाबू देखिएगा, इसमें घुलने मिलने तथा संयोजन की बात भी है, लेकिन जो सबसे सटीक है बच्चों, ये मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की है। तो इसका आंसर क हो गया। 7 का आप आंसर क आराम से कर ले। ऐसे और ऑप्शन आप देख लीजिए। ग कहता है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। नहीं भाई, आलोचना तो करना नहीं है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। ये भी हो सकता है बच्चों, लेकिन सबसे परफेक्ट है वो आंसर क होगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये तो आप प्रगतिशील मॉडल है। नहीं पूछा बच्चों। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना बच्चों। अगर हम बच्चों को बता रहे हैं तो अधिगम तभी परफेक्ट माना जाएगा जब उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से उसको मैं जोड़ पाऊँ। इसका बाबू जो ख होगा वो
प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में बिल्कुल गलत है, सही नहीं है बच्चों। तो इसका आंसर ख होगा, यानी 8वां का आंसर क्या हो गया? ख। आइए बच्चों देखते हैं आगे चल के। ग देखिए 9 बाबू। आइए बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न 9 को देखते हैं। 9 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्थी अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? बच्चों सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है बच्चों, वो माता पिता भाई बहन की बात आती है बच्चों, जो सबसे ज़्यादा स्वीकार है। ऐसे देखिएगा ऑप्शन क में भाई बहन अध्यापक, भाई बहन था चटू, अध्यापक जोड़ दिया इसलिए ऑप्शन ही संभव नहीं है। यह अध्यापक जोड़ दिया चटू भी मिस कर गया। साथ ही माता पिता, साथ ही अलग से अटैच कर दिया। माता पिता भाई बहन चटू, ये आपका आंसर परफेक्ट होगा। 9 का आंसर आप घ कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आइए 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है बच्चों? प्रमुख कारक पूछा है, तो सबसे जो प्रमुख कारक है बच्चों वो आपको परिवार होगा। 10 का आप क कर लेंगे। 11 देखिएगा। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में आरंभ होता है बच्चों। देखिए वास्तव बोला है, वास्तविक बच्चों, झूठा नहीं। तो बच्चे में सामाजिक छोटे बाल्यावस्था या हम कहेंगे शिशुअवस्था में अब नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर अवस्था में आते आते छोटू उनमें आरंभ हो जाती है। इसका परफेक्ट आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था बच्चों। देखिए विद्यालय पूर्वावस्था नहीं बच्चों, शिशुअवस्था नहीं, पूर्व बाल्यावस्था नहीं, बल्कि उत्तर। और आपको बताइए कि छोटू कि किशोरावस्था आते आते गहन और जटिल हो जाता है एकदम बिल्कुल। तो जो शुरुआत होती है रियली में बच्चों उत्तर बाल्यावस्था होती है, यानी 11 का आंसर आप घ कर लेंगे। अब बच्चों देखिएगा 12, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है बच्चों। गहन माने बहुत बड़े व्यापक रूप में छोटू, तो शुरुआत जो होती है वो किशोरावस्था में बच्चों, याद कर लीजिएगा आराम से। इसका भी आंसर 12 का आंसर हो जाएगा घ। अब देखिएगा आगे 13 बच्चों। 13 कहता है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। नहीं बाबू, पहला तो परिवार है, लेकिन विद्यालय समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण कारक है। एकदम बाबू 100% सही जुटू, विद्यालय कारक है और एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका आंसर ख होगा। और समाजीकरण विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बच्चों, थोड़ी बहुत होती है। नहीं बच्चों, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ख हो जाएगा कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी 13 का बच्चों, 13 का आपका आंसर हो जाएगा ख। चलिए धन्यवाद। अब आगे देखिएगा, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, माने यूनिवर्सल बच्चों, ये विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्य छोटू जो पूरा प्रकृति में उसको मान्यता लोग दिया है छोटू, तो उसको हम लोग क्या करना चाहिए? अंगीकरण करना चाहिए, मतलब अपना लेना चाहिए बच्चों। मातारोपण नहीं, अनुकरण तो होगा ही छोटू, लेकिन सबसे सटीक होगा उसको हम लोग अपना लें, और अभिव्यक्ति नहीं बच्चों। मानवीय मूल्य जो सार्वत्रिक हो, यूनिवर्सल हो, मतलब सबके लिए मान्य हो, उसको हम लोग क्या करेंगे? अंगीकरण कर लेंगे, मतलब बच्चों अपना लेंगे। अब आगे देखिएगा, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? बाबू, जब विद्यालय में बच्चे खेलेंगे तो उनके साथ उनके साथी लोग भी खेलेंगे और लोग खेलेंगे, एक समूह बनेगा बच्चों, और जब समूह होगा तो उनमें सहयोग और संतुलन का विकास होगा। यानी बाबू एक दूसरे से तालमेल बैठाने के तरीका को सीखने में उनको बल मिलेगी, और तब 15 का आंसर घ होगा बच्चों। आइए आगे देखिएगा, परिवार एक साधन है। अगर मैं देखूं ऑप्शन क अनौपचारिक शिक्षा का, ख औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक का, दूरस्थ का। नहीं बच्चों, जो एक मेरा जो परिवार एक साधन है वो अनौपचारिक शिक्षा का बाबू, यानी आंसर का इसका होगा क होगा। इससे 2 तरह की शिक्षा होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कहने का मतलब बच्चों
जो बिल्कुल नियमता मिले, जैसे विद्यालय को, लेकिन घर में हम लोग जो सीखते हैं बच्चों, जो परिवार में सीखते हैं, वो क्या होता है? अनौपचारिक। आइए आगे देखिएगा 17 बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का महत्व है। सामाजिक विकास बच्चे जो जहाँ सीख पाते ज़्यादा मियाँ। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 17, और हम लोग 17 देखेंगे। 17 में देख रहे हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व है। क्या बाबू? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो भाई देखिएगा खेल का बाबू। खेल से क्या होता है? उनमें एक सामूहिक समूह में रह करके कोई काम करने का कौशल मिलता है, यानी उनमें सामाजिक विकास उसमें हो पाता है। 18 बाबू देखिएगा जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थी के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। ये तो है बच्चों, लेकिन सबसे उपयुक्त पूछा है सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार द्वारा किया जाता है। नहीं भाई, ये भी नहीं। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करती है। गुड बच्चों, इसका आंसर ग हो जाएगा। मैं बताया हूँ कि सामाजिकरण में अभिवृत्ति, मूल्य, विश्वास, मानक, इन सब चीज़ों को अर्जन की जाती है और उसी को क्या करेगा? इफेक्ट करता है बच्चों। धन्यवाद, ग होगा 18 का आंसर ग। अब आइए 19 देखिएगा। 19 बच्चों देखना है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना आरंभ करता है। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना आरंभ कर देता है बाबू। तो बच्चों यहाँ जान लीजिएगा वो कौन प्रक्रिया है? समाजीकरण। समाजीकरण के कारण ही बच्चे आवश्यक कौशलों का अर्जन करना शुरू करते हैं। इसका आंसर क होगा। 19 का आंसर बच्चों क। आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा 20 बाबू। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ आरंभ होता है और समाप्त होता है। नहीं बच्चों, सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एक आयामी होता है, पृथक होता है। नहीं छोटू, इसका आंसर ख होगा, क्योंकि समाजीकरण जो होता है खास करके विकास के लिए जो बात है बच्चों, उसमें कहा गया है, देखिएगा, सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में विकास में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका, विकास के संदर्भ में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः इसका आंसर ख होगा। 20 का बाबू आंसर का हो जाएगा ख। अब आप आराम से सारे प्रश्नों का एक बार उत्तर को सुन लिए हैं, आपने अंतिम तक सारी बातों को सुना। प्यारे बच्चों, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक्सीलेंट IQ के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। और मैं आपको बता दूं कि सीटेट आते आते बच्चों, उससे कुछ पूर्व ही मैं CTP के ऑल टॉपिक का एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच में उन सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे जिसके बल पर आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।